हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफी नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स की वैकेंसी से रिलेटेड। आपके काफ़ी सारे डाउट्स मुझे देखने को मिलते हैं, ठीक है। और अभी ये रिसेंटली काफ़ी सारे डाउट्स इसलिए भी देखने को मिले क्योंकि 13 तारीख को एक आरटीआई का रिप्लाई आया जिसमें कि कई चीज़ें मेंशन की गई थी, जिसमें आप लोग अगर देखा जाए तो कुछ चीज़ें ना ऐसी होती हैं जिनमें कि आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी आप लोग परेशान हो जाते हो। और एक चीज़ मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दूं कि जैसे कि आपको पता है ईएमआरएस की जो वैकेंसीज है 38,000, जो आपकी 38,000 वैकेंसी हैं, जिनमें कि 10,000 वैकेंसी आपकी आ चुकी हैं और रिमेनिंग जो वैकेंसीज हैं 28,000 यानी कि 28,000 जो वैकेंसी हैं वो आपकी 3 सालों में टाइम पीरियड मांगा गया था कि ये 38,000 जो वैकेंसी हैं ये 3 सालों में फिल की जाएंगी। एक साल तो आपका, एक साल क्या, ऑलमोस्ट आपका 1.5-2 साल होने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ यही 10,000 वैकेंसी को फिल करते करते। अब ये सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये नोटिफिकेशन आपको या कह लीजिए ये आरटीआई जो है यहाँ पर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस आरटीआई में क्या लिखा है और इसमें क्या डाउट्स आपके देखने को आ रहे हैं, ठीक है। फिर मैं आपको वैकेंसी की ऑथेंटिक अपडेट देने की कोशिश करूंगी। और एक चीज याद रखिएगा, वैकेंसी तो आएंगी, हर हाल में आएंगी, चाहे अभी आए चाहे 2 महीने बाद आए, ठीक है। वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस आरटीआई के बारे में इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। देखिए, किसी ने पूछा था कि सेकंड वेटिंग लिस्ट आपकी कब तक आएगी। अब यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर कर दूंगी आपकी। जैसे कि आपको पता है 2023 में 10,000 वैकेंसीज आपकी आई थी, टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों की ही, ठीक है। वो जो प्रोसीजर है वो अभी तक चल ही रहा है और ऑलमोस्ट कंप्लीट भी हो चुका है, लेकिन कुछ बच्चों के ज्वाइन ना करने की वजह से ये जो प्रोसेस है वो डिले होता जा रहा है। आपको पता होगा 1 जून को आपका एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था जिसमें कि ये एक अल्टीमेटम दिया गया था बच्चों को, जिसमें ये बताया गया था कि अगर आप इस डेट तक ज्वाइन नहीं करोगे तो आपकी जो जॉब है, आपकी जॉब को कैंसिल कर दिया जाएगा या कह लीजिए कैंडिडेट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे फैमिली इश्यूज की वजह से, और ये भी एक चीज क्लियर कर दूं आप लोगों को, जैसे ईएमआरएस स्कूल जो होते हैं ये मोस्टली ट्राइबल एरियाज में होते हैं, ठीक है। तो कई लोग तो उस वजह से ज्वाइन नहीं कर पा रहे, कई लोग इस वजह से ज्वाइन नहीं कर पा रहे क्योंकि ये रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वहां पर काम करना थोड़ा, तो कहीं ना कहीं ये फैमिली इशू या फिर किसी का कोई भी पर्सनल इशू रहा हो, उस वजह से वो लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे। अब कहीं ना कहीं ये जो ज्वाइनिंग है, इस ज्वाइनिंग की वजह से जो डिपार्टमेंट है कहीं ना कहीं इतना ज्यादा डिले कर रहा है चीजों को, जबकि अगर वो चाहे तो इस वैकेंसी के प्रोसेस को अलग रखकर भी अपनी जो रिमेनिंग वैकेंसी है वो निकाल सकता है, लेकिन फिर भी वो चीजें नहीं प्रोसीड हो रही। अब यहाँ पर उस बच्चे ने पूछा कि सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं, तो उसमें रिप्लाई क्या आया कि सेकंड वेटिंग लिस्ट आपकी आएगी, ठीक है, लेकिन जो अभी आपकी वैकेंसीज है उनका जो प्रोसेस है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे ही वो सेकंड जो प्रोसेस है उसे वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको सेकंड वेटिंग लिस्ट भी देखने को मिल सकती है या फिर आपको वैकेंसीज भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये चीज तो आप ध्यान में रखिएगा कि आपको वैकेंसीज तो हर हाल में देखने को मिलेंगी, चाहे सेकंड वेटिंग लिस्ट आए या ना आए। हाँ, ये हो सकता है थोड़ा सा डिले हो सकता है क्योंकि सरकारी काम है, उनमें कितना डिले हो जाए कोई नहीं कह सकता। अब 2-3 चीजें मैं आप लोगों की क्लियर करना चाहूंगी कि जैसे कि आपको पता है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, एक तो ये रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं, दूसरा यहाँ पर ये मोस्टली जो एरियाज होते हैं ये ट्राइबल एरियाज होते हैं, तो वहाँ जॉब करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज कंपैरिजन टू और जो टीचिंग जॉब्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप तैयारी करना चाहते हो ना तो इन सब चीजों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सिलेक्शन होने के बाद आप ये इस तरीके की प्रॉब्लम फेस करोगे, मैं तो यहाँ ज्वाइन ही नहीं कर सकता, क्योंकि एटलीस्ट 3 साल तक तो किसी को जल्दी से ट्रांसफर नहीं मिलता, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज और बता दूं, यहाँ जैसे कि मैंने आपको बताया ये रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं, तो यहाँ पीआरटी की वैकेंसीज नहीं आती, यहाँ सिर्फ और सिर्फ टीजीटी, पीजीटी और प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल और मिसलिनियस कैटेगरी की वैकेंसीज आती हैं। तो ये चीज आप लोगों की क्लियर हो गई होगी, ठीक है। बाकी अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो टीजीटी में ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस सीटेट पेपर 2। टीजीटी वालों को एक चीज और कहना चाहूंगी कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कह लीजिए केवीएस एनवीएस किसी में भी काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले या प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना कॉम्बिनेशन
क्रॉस चेक जरूर करना, क्योंकि कॉम्बिनेशन की वजह से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो वो चीज ना आपको फेस करनी पड़े। ठीक है, टीजीटी में ज्यादातर होता है, पीजीटी में एज कंपैरेटिवली इतना नहीं होता। और बात करें पीजीटी की इसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो वहां पर आपको जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस आपका बीएड चाहिए रहता है। बाकी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और मिसलिनियस कैटेगरी की जो वैकेंसीज होती हैं, उनमें जो अकॉर्डिंग आप लोग अपनी कैटेगरी वाइज इसेंशियल क्वालिफिकेशन जरूर देखें। और हाँ, ये चीज और बता दूं कि वैकेंसी कभी भी आए, ये याद रखना, एट दी एंड यही डिपेंड करेगा कि उस वैकेंसी के लिए आप कितना रेडी हो। ठीक है, अगर वैकेंसी आ जाए और आप रेडी नहीं हो तो कोई फायदा नहीं है वैकेंसी आने का। वैकेंसी आने का फायदा तभी है जब आप रेडी हो, तो एटलीस्ट इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि सब बच्चों को यही टाइम मिलेगा। जो इस टाइम को यूटिलाइज कर लेगा वो सिलेक्शन ले लेगा हर हाल में, और जो नहीं करेगा वो कहीं ना कहीं सफर करता रहेगा। कभी वो डीएसएसबी की तैयारी करेगा। और हाँ, ये चीज याद रखेगा कि ईएमआरएस, एनवीएस इनका तो ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है, और डीएसएसबी और केवीएस इनका भी सिलेबस 90% सेम है। तो अगर आप किसी भी एक की तैयारी करते हो ना, तो और टीचिंग एग्जाम्स की आपकी तैयारी खुद ब खुद होती चली जाएगी। तो इस चीज का ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए, ना कि इस चीज पे कि आपकी वैकेंसी कब तक आएंगी। आएंगी जब भी आएंगी, सबके लिए सेम डेट पे आएंगी और सेम डेट पे ही क्लोज हो जाएंगी। ठीक है, सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। बाकी इस नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसमें कि आप परेशान हो। ठीक है, बाकी सेकंड वेटिंग लिस्ट का जो बच्चे वेट कर रहे हैं उनसे भी मैं यही कहूंगी कि कोई भरोसा नहीं है कि सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगी ही। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी में भी लगे रहिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप्स तो सारी चीजें आप लोगों को समझ आई होंगी। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।